हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और यहाँ पर हम करने वाले हैं भाग के सवाल। तो देखिएगा भाग को कैसे करते हैं। सभी बच्चों को भाग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम 5 से भाग करेंगे 525 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 5 को करेंगे तो यहाँ से हम इस जगह पर इसको जो भी आएगा वो लिखते रहेंगे। 5 और ये भी 5 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भाग जा सकता है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एक बार 5 आएगा, तो यानी कि एक बार में ही 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि या तो उस संख्या के बराबर होना चाहिए या उस संख्या से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इसमें से जब हम घटा देंगे, अब ऊपर से एक संख्या को यहाँ पर उतारेंगे, 2 बचेगा। ठीक है, 2 आएगा। अब 2 को यहाँ पर उतारा तो देखिएगा यहाँ पर जो 2 है ना, ये 5 से अब भी छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भाग नहीं दिया जा सकता। अब हमें ये संख्या को और उतारना है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जब हम 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर हमको एक 0 बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एक 0 बढ़ाएंगे। अब एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो गया 25। अब 25 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये बड़ा है छोटा है, तो 25 बड़ा है तो भाग जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे तो 5 एक बार 5 होता है, 2 बार करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 होता है, 5 चौक 20 होता है, 5 पंजे 25 होता है। तो हमने क्या कहा था, या तो बराबर आ जाए या फिर उससे कम। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बराबर कितनी बार आया, 5 बार में पढ़ने के बाद 25 आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 बार जाएगा और कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर कितना टोटल आंसर हमारे पास 105 आएगा। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से हम देखेंगे 6, तो 6 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसी में इसका भाग जा सकता है। एक बार करेंगे तो 4 आएगा, 2 बार करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, लेकिन 8 जो है वो 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसी को उठाना पड़ेगा। तो एक बार यानी कि 4। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसको 2 है तो 4 से छोटा है, तो दूसरी संख्या उतारनी पड़ेगी। 24 हुआ। अब आगे पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 को 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक है, तो 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर हम पहुँच चुके। अब इस 6 बार यहाँ पर गया तो 6 यहाँ पर लिखेंगे और 24 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 बचा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तो इस संख्या को उतारेंगे 4 को। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 630 है, इसको 6 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 6 है तो हमें पता है ये भी 6 है, तो बराबर है तो एक बार ही जाएगा, ये पता ही है, 0 बचेगा। अब क्या है यहाँ पर 3। अब देखिए ये 3 है, जब हमने ये इसको उतारा तो 3 है, ये 6 है, अब भी छोटा है तो भाग जाएगा नहीं। तो यानी कि एक संख्या और उतारनी पड़ेगी। 2 संख्या जब एक साथ उतारते हैं तो हम क्या लगाते हैं, 0, ये आपको पता ही है। ठीक है, 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर 6 और ये 30 है, तो 6 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एक बार जाएगा तो 6, 2 बार करेंगे तो 12, 3 बार करेंगे तो 18, 4 बार करेंगे तो 24 और 5 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, यानी कि 5 बार में 30 आएगा। तो यहाँ पर कितने का 5 और ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वेश्चन है और इनको करते हैं। 3 है, ये 513 है, तो यहाँ से करेंगे तो 5 है, ये 3 है, तो इसका मतलब इसमें जा सकता है इसका भाग, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन यह 5 है, ये 6 है, तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या, छोटे को लेना पड़ेगा, तो एक बार जाएगा 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। क्लियर है। अब 2 और 3 है, तो 2 में तो जाएगा नहीं, इसका मतलब क्या, ऊपर से एक संख्या उतारनी पड़ेगी, एक को उतारेंगे, 21 हो गया। अब आगे जब टेबल पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9, 3 चौक 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है। ठीक है, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। देखिए 7 बार जब हमने किया तो 21 आया, तो यहाँ पर क्या, यहाँ भी 21 बराबर आ गया, तो 7 और यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 0 और 0 दोनों बच गए। अब यहाँ पे क्या है, इस 3 को यहाँ पे हमने उतारा। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, तो दोनों बराबर है तो एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा 171। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको जब हम करेंगे तो 6 और ये 9 है, तो 9 में 6 जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा है तो जा सकता है, तो 6 एक बार जाएंगे तो 6 बार, 2 बार जाएंगे तो 12। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया तो उससे छोटे वाली संख्या लेंगे, तो ये कितने बार जाएगा, एक बार जा रहा है, 6। ठीक है, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा।
अब ये 3 है, ये 6 है, तो इसमें भाग जाएगा नहीं। ऊपर से उतारेंगे एक संख्या, 6 उतारेंगे, 36 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूनी 12 था, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 होता है, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, 6 बार करेंगे तो 36 आएगा। देखिए ठीक है, तो ये बराबर है, ये भी 36 है, ये भी 36 है। कितनी बार गया? 6 बार। जितनी बार जाएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? ये आ गया। अब एक संख्या और बची हुई है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 है, यहाँ पे 6 है, कोई बचा नहीं था इसलिए हमने उतारा। अब ये 6 है, ये 6, दोनों बराबर है तो हमेशा एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 161। क्लियर है? देखिए कितना अच्छे से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 304 है, 3 है तो इसका इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, अब ये 0 और इसके साथ नहीं, इन दोनों संख्या को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 एक बार जाएगा 4, 2 बार करेंगे 8 होता है, 3 बार 12 होता है। ठीक है, 4 बार करेंगे 16 होता है, फिर 4 पंजे की 5 बार करेंगे तो 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, और 4 छंग 24 होता है। और यहाँ पर देखिए जब 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 छंग 24 और 4 सत्ते कितना होता है? 28, और फिर करेंगे तो 4 नम कितना होता है? 36। ये देखिए 36 पर चला गया 9 बार, तो ये 36 जो है ये 30 से ज़्यादा हो गया। तो हम क्या लेंगे? इस 28 को लेना पड़ेगा। ये 28 कितना है? 8 बार। ठीक है, ये सॉरी 7 बार, ये 7 बार है। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 होता है, तो 7 ही बार जाएगा क्योंकि ये वरना बड़ा हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो देखिए इसमें से एक यहाँ पर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 बन जाएगा। यानी हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 30 में से 28 जाएंगे सीधे से तो 2 बचेगा। ठीक है, अब ये जो 4 है ये 2 है, तो 2 में 4 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम एक संख्या उतारेंगे, 24 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 4 मिलकर के 24 बनाया। अब इस 24 को देखेंगे, 24 यहाँ पर आया था, यानी कि अगर 6 बार हम देखें तो ये पूरा पूरा 24 जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही इन क्वेश्चनों को देखेंगे। इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 ये 7 है, तो एक बार जाएगा ही जाएगा, पक्का एक बार जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि एक बार 6 होता है, 2 बार होता है 12, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 एक ही बार जाएगा। इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 3, क्योंकि एक छोटा है इसमें जाएगा नहीं। अब देखिए ये 12 है यहाँ पर 2 बार में, ठीक है, और ये 13 है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 बार ही जाएगा, आगे फिर ज़्यादा हो जाएगा। 12 यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये फिर से 1 है, तो यहाँ पर एक संख्या उतारनी पड़ेगी, 12 हो गया। अब फिर से 12 है तो 6, फिर 6 दूनी 12, ये आपका आंसर आ जाएगा 122। यहाँ पर देखिएगा ये 8 है, ये 4 है, तो 4 एक बार जाएगा, 4 2 बार जाएगा, 8 तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 बार जाने वाला है, 8 हो गया। 0 बचेगा, ऊपर से हमने क्या उतारा? 2। ठीक है, ये 4 है, ये 2 है, तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब दूसरी संख्या और उतारनी पड़ेगी यहीं पे। दूसरी संख्या जब हमने उतारे तो यहाँ पर 0 लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 28 से 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 होगा, 4 और देखिए 4 सिंह 24 और 4 सत्ते 28 होगा, यानी कि 7 बार। 7 बार जाएगा करेंगे तो 28 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 28, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब 5 से करेंगे 105 को। देखिए 2 संख्या है, लेने पड़ेगा क्योंकि 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा। 10 है तो कितना होता है? हम सभी जानते हैं 5 गुना 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अब 2 बार जाएगा तो 2 बार यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक, अब ये ऊपर से एक संख्या उतारनी पड़ेगी क्योंकि ये बची हुई है, तो ये एक ही बार जाएगा क्योंकि बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 21। ठीक है, तो इस तरीके से आप भाग के सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी चैनल पर नए हैं, क्योंकि जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं वो सभी वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।